सबका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। ओम चैतन्यम नमः। तो मुझे कहा गया कि अद्वैत शैव दर्शन के बारे में हम थोड़ी बात करें। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम भारत में शिव को आधार मानते हैं हमारे अध्यात्म का। जिस प्रकार से ब्रह्मा से वेद आए हैं, शिव से तंत्र आए हैं, ऐसा माना जाता है। मैं माना जाता है इसीलिए कहता हूं क्योंकि माना ही जाता है। जब तक हमारे पास प्रमाण ना हो, तब तक उसको माना ही कहा जाएगा। तंत्र एक बहुत ही गहरा अध्ययन है और कुल कितने तंत्र हैं, कितनी धाराएं हैं, इसको आज के समय में जानना बड़ा ही दुभर है। लेकिन ये माना जाता है कि कुल मिलाकर 64 तंत्र हैं, जिनके कुछ हिस्से हमारे पास आज उपलब्ध हैं। और जिस तंत्र की हम बात कर रहे हैं वह अद्वैतवाद से जुड़ा है, अद्वैत शैव दर्शन से जुड़ा है, जिसको आजकल हम कश्मीर शैविज्म भी कहते हैं, क्योंकि कश्मीर में इसे संवारा गया, सजाया गया। कश्मीर में इस पर काफी कार्य हुआ, किताबें लिखी गई और कश्मीर के गुरुओं ने इसको हमें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा कार्य किया है। तो इसलिए हम सब आभारी हैं कश्मीरी गुरुओं का और महान आत्माओं का। तो उनको प्रणाम करते हुए हम आज की चर्चा आरंभ करेंगे। तो जैसा कि नाम से हमें पता लगता है अद्वैत शैव दर्शन, इसका अर्थ क्या है कि अद्वैत, जिसमें दो नहीं है। तो अगर दो नहीं है तो फिर ये शिव कौन है? क्योंकि अगर मैं कहता हूं शैविज्म तो हम कहेंगे शिव और मैं, परमात्मा और मैं आत्मा। जैसे ही हमने दो में इसको तोड़ा, अद्वैत नहीं रहा, दो हो गए, परमात्मा और मैं। अगर हम इस धारणा को गहराई से समझेंगे तो क्या अनंत दो हो सकते हैं? क्या अनंत को विभाजित किया जा सकता है? तो उत्तर होगा नहीं, अनंत तो दो नहीं हो सकते। जैसे ही आपने कहा परमात्मा अनंत है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। अगर परमात्मा के अलावा कुछ और है, यानी कि ये व्यक्ति है या ये संसार है, ये परमात्मा के अलावा है, सेपरेटेड है, तो इसका मतलब परमात्मा अनंत नहीं है, वो सीमित है, उसकी सीमाएं हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा अनुभव किया, विशेष तौर पर हमारे भारतवर्ष में। अनुभव में ये आया कि उसकी सीमाएं नहीं है, तो इसी वजह से उसे अद्वैत कहा गया। तो इसका अर्थ यहां पर क्या है कि जिस शिव की हम बात कर रहे हैं, वो शिव, वो तत्व की हम बात करते हैं। हम शिव की बात ये नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति है जो कहीं कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। हम आराध्य देव शिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस तत्व, शैव तत्व की बात कर रहे हैं, जिससे यह संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण उत्पत्ति पैदा हुई है और उसी में इसका सस्टेनेंस होता है। सृष्टि, स्थिति, संहार, ये तीनों उसी में होते हैं। तो उस शैव तत्व को हमने कहा है यहां पर अद्वैत शैव दर्शन में शिव या परम शिव। उसी को हम आज कंटेम्पररी लैंग्वेज में, मॉडर्न भाषा में हम उसको उसको कहते हैं सेल्फ अवेयर अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस बिल्कुल उसके लिए ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस के अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। सेल्फ अवेयर अवेयरनेस थोड़ा सा एक कंप्लीट फ्रेज है इन इटसेल्फ, क्योंकि जो ये तत्व है जिसको हम चैतन्य तत्व भी कह सकते हैं, जिसको हम शिव या परम शिव तत्व कहते हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला है शिव, दूसरा है शक्ति। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश।
शिव हुआ प्रकाश और शक्ति हुई विमर्श। ज्ञान का प्रकाश। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये ज्ञान का प्रकाश का अर्थ क्या है, कि कोई लाइट? नहीं, ज्ञान का प्रकाश का अर्थ है जिससे हमें ज्ञान होता है, जिससे सारा संसार प्रकाशित होता है। तो अब आप सोचें कि किस चीज से हमें ज्ञान होता है। ज्ञान हमें 5 तन्मात्राओं मन, बुद्धि के द्वारा होता है, यानी टोटल 6। मन, बुद्धि, अहंकार को अगर एक में रखें और 5 तन्मात्राएं तो कुल हुए 6। आप जो कुछ भी देखते हैं दृश्य के रूप में, जो कुछ भी सुनते हैं शब्द के रूप में, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और विचार, इसके अलावा आपका कोई अनुभव नहीं है। इन शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और विचार को बनाने वाला, उनका सोर्स, उद्गम स्थल, उसको हम कहते हैं चैतन्य, अर्थात शिव, ज्ञान का प्रकाश, जिससे आपको कुछ भी ज्ञान, आप रात को सोते हैं, आपको सपने आते हैं, वो सपने भी प्रकाशित हो रहे हैं, तो वो भी शिव का ही पार्ट है, क्योंकि स्वप्न क्या है? मन है, तो वो मन भी शिव का ही पार्ट है। तो ये हुआ पहला हिस्सा चैतन्य का, ज्ञान का प्रकाश। लेकिन इस ज्ञान के प्रकाश में, इस शैव तत्व में एक विशेषता है, और विशेषता क्या है? कि यह स्वयं को जानता है, जिसको हम कहते हैं विमर्श। अगर आप सब अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या मैं चैतन्य हूं? क्या मैं चेतना में हूं? क्या मैं होश में हूं? एम आई अवेयर? तो उत्तर क्या मिलेगा? यस, आई एम। इसमें कोई डाउट थोड़े ही है, मैं तो हूं, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। तो जो ये उत्तर आया, जो एकदम से भीतर से उत्तर उछला, ये उत्तर आया है उस गहनतम अनुभव से। हो सकता है बाहरी स्तर पर आप ये सोचें कि मैं देख रहा हूं इसीलिए मैंने कहा मैं चैतन्य हूं, मैं सुन सकता हूं इसीलिए मैंने कहा मैं चैतन्य हूं, मैं छू सकता हूं, मैं सूंघ सकता हूं, इसलिए मैं चैतन्य हूं। लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे, जब आप इन पांचों अनुभवों में नहीं होते हैं, तो भी आप हैं। तो ये जो उत्तर आया है, एक अंधे व्यक्ति से पूछा जाए तो वो भी कहेगा कि मैं हूं। एक बहरे व्यक्ति से पूछा जाए कि अपनी आंखें बंद करें, कान बंद करें, वो सुन नहीं सकता। उससे पूछा जाए तो वो भी कहेगा कि मैं हूं। तो इसमें किसी को शंका ही नहीं है। तो ये हुआ अंतरतम विमर्श, अर्थात मैं ये जानता हूं कि मैं हूं। और ये विमर्श ना सिर्फ मनुष्यों में है, बल्कि ये विमर्श ज्यादातर जानवरों में भी है। जानवर इसीलिए अपनी जान को बचाते हैं, उनके भीतर ये विमर्श है कि मैं हूं, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, या मैं मर सकता हूं, या मैं मर सकती हूं। तो उसे हम कहेंगे विमर्श। जानने की क्षमता और स्वयं के होने का अनुभव, इसको हम कहते हैं चैतन्य या परम शिव। तो अब बात ये आती है कि ये तो सबके भीतर है, अब ये तो सबका अनुभव है। और अध्यात्म के विषय में ये समझना बहुत जरूरी है कि अध्यात्म कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव नहीं है, कोई असाधारण अनुभव नहीं है। ये तो एक अत्यंत साधारण सा अनुभव है, लेकिन ये उतना ही दुर्लभ है जितना एक मृग के लिए कस्तूरी को ढूंढना। एक बार एक छोटा सा हिरन, उसको कहीं ना कहीं से एक गंध आई। उसने अपने पिता से पूछा कि मुझे कुछ गंध आ रही है। पिता ने कहा जरूर कस्तूरी की होगी, मुझे भी आती है, अब तो मैंने बंद कर दिया है ढूंढना, लेकिन
कस्तूरी की होगी, मैंने अपने पिता से सुना था, उन्होंने अपने पिता से सुना था कि कस्तूरी जैसी कोई चीज़ होती है। कहाँ है ये किसी को नहीं पता। अब छोटा-सा हिरन का बच्चा था, तो बच्चे वैसे ही क्यूरियस होते हैं, करेजियस होते हैं, साहसी होते हैं, तो उसने कहा कि मैं इसको ढूँढ के रहूँगा, मैं इसको ढूँढूँगा। अब वो हिरन का बच्चा जो है, ढूँढने के लिए जब अपने पिता से पूछता है, तो वो कहता है, "मैं तो हार चुका हूँ, मैं तो थक चुका हूँ।" लेकिन ज़रा देखो बाकी लोग इतने सारे लोग हैं जो ढूँढ रहे हैं और लोग कहते हैं कि शहर में मिलती है। ये जो खुशबू आ रही है, ये कहीं कोई आस-पास कोई शहर है, वहाँ से आ रही है। तो हिरन का बच्चा अपनी गुफ़ा को, घर को छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। तो हिरन पूछता है कि, "अरे! तुमने सुना कि कोई कस्तूरी नाम की कोई चीज़ है जिसकी ये गंध है?" तो बाकी सब कहते हैं कि, "हाँ, हाँ, कस्तूरी के बारे में तो सबको पता है और लेकिन देखा किसी ने नहीं है, जाना किसी ने नहीं है। हमने तो जाना नहीं है, लेकिन इसीलिए हम भी शहर जा रहे हैं कि हमें भी कहीं न कहीं इसके दर्शन हो जाएँ, हम भी जान लें कस्तूरी कैसी होती है।" भीड़ में जब वो हिरन चलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि अरे! इतने सारे लोग जा रहे हैं तो कहीं न कहीं तो पहुँचेंगे। इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? जब इतने सारे लोग उस यात्रा में हैं, तो हम कहीं न कहीं पहुँचेंगे। और वो भी उस यात्रा में उनके साथ निकल पड़ता है। जब वो शहर पहुँचते हैं तो अलग-अलग बाज़ार में अलग-अलग दुकानें लगी हैं। कोई उस कस्तूरी पर किताब लिखकर बेच रहा है, किसी ने उसकी तस्वीर लगाई है, किसी ने उसकी मूर्ति लगाई है। हिरन का बच्चा हर जगह पर उसको थोड़ा-थोड़ा समय वो बिताता है, लेकिन उसको कहीं भी उस कस्तूरी के दर्शन नहीं होते। तो इस प्रकार से शाम तक थक-हार कर वो जब वापस अपने घर की तरफ मुड़ता है, वापस चलता है, तो वो देखता है कि जंगल में कहीं कोई हिरन है जो बड़े आनंद में बैठा हुआ है। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि, "अरे! महाराज जी इतना आनंद, ऐसा क्या मिल गया आपको?" तो वो कहते हैं कि इसकी खुशबू ही ऐसी है कि आनंदित रहे बिना रहा ही नहीं जाता। तो किसकी खुशबू की आप बात कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि कस्तूरी की। अब वो ये छोटा-सा हिरन जो है वो समझ जाता है कि ये सही व्यक्ति है और वो उनके साथ बैठकर उस साधना में लग जाता है। मैंने ये छोटी-सी कहानी इसीलिए कही क्योंकि ये हम सबकी कहानी है। कोई भी संतुष्ट नहीं है। हम सब कुछ न कुछ ढूँढ रहे हैं। एक चीज़ मिल जाती है तो अगली की अपेक्षा होती है। लगता है कि कुछ ऐसा है जो हमें पाना शेष है। सभी उसी यात्रा में हैं, लेकिन जितना मिलता जाता है उतना लगता है कि जो ढूँढ रहा था वो तो मिला ही नहीं। तब हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक शिव जैसे गुरु की आवश्यकता होती है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र में शुरुआत में ही पार्वती जो हैं, जिनको हम देवी या गिरिजा कहते हैं, तो कुछ लोग हैं जिनको अभी विज्ञान भैरव के बारे में नहीं पता, तो मैं थोड़ा-सा आपको इसके बारे में बताता हूँ कि विज्ञान भैरव तंत्र रुद्र यामल तंत्र का एक अध्याय है। जिस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि टोटल 64 तंत्र हैं, रुद्र यामल तंत्र यामलाष्टक का हिस्सा है, उसके तंत्र का उसका एक तंत्र है और उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। और विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ क्या है? द साइंस ऑफ भैरवा, भैरव का विज्ञान। जो तंत्र शब्द है, इसका सीधा-सा अर्थ है, जो आपके अनुभव को विस्तृत करे। ये तनु धातु से आया है, जिसका अर्थ है अनुभव को विस्तृत करने वाला।
तो हम बात करते हैं मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र जो है वो मन से संबंधित है, मन का अंत करने वाला। यंत्र जो है वो एक इक्विपमेंट आप कह सकते हैं, और तंत्र है अनुभव, अनुभव को विस्तृत करने वाला। तो तंत्र की किसी भी धारणा का उद्देश्य है आपके अनुभव को विस्तृत करना। जितनी भी इसमें धारणाएं हैं, 112 धारणाएं हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, हर धारणा का उद्देश्य है आपके अनुभव को विस्तृत करना। तो इससे पहले कि हम पार्वती और देवी पार्वती और शिव के डिस्कशन के बारे में बात करें, मैं थोड़ा-सा आपको अद्वैत शैव दर्शन के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि हमने चर्चा की, अद्वैत शैव दर्शन में हम ये समझते हैं कि चैतन्य जो है वो एक सत्ता है, जिसको शिव और शक्ति के रूप में हम देखते हैं। यह चैतन्य 5 कृत्य करता है। चैतन्य जो है वो 5 कृत्य करता है। वो क्या है? सृष्टि, अर्थात इस विश्व की सृष्टि करता है। इस विश्व की सृष्टि ये कैसे करता है? स्वेच्छाया स्वभित्तो विश्वम उन्मीलयति। अपनी ही इच्छा से, अपनी ही भित्ति पर इस विश्व का प्रसार कर देता है। अपनी ही इच्छा से, किसी दूसरे की इच्छा से नहीं। अपने ही भीतर, क्योंकि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, तो अपने ही इच्छा से अपनी ही भित्ति पर, भित्ति का अर्थ है दीवार पर, विश्वम उन्मीलयति, विश्व का प्रसार करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी मूवी थिएटर में जाएं और आप स्क्रीन को देखें। अभी मूवी शुरू नहीं हुई है तो आप उस स्क्रीन को देख रहे हैं। आपको स्क्रीन का अनुभव होता है। जैसे ही मूवी शुरू होती है वो स्क्रीन गायब हो जाती है और वहां पर पहाड़ आ जाते हैं, झरने आ जाते हैं, वृक्ष आ जाते हैं, जंगल आ जाते हैं। तो ये जो पहाड़, झरने, जंगल, वृक्ष हैं, क्या ये उस स्क्रीन के भीतर थे? क्या इन पहाड़ों का, झरनों का, जंगलों का, बिना उस स्क्रीन के इनका एग्जिस्टेंस संभव है? अगर वो स्क्रीन ना हो तो क्या पहाड़ दिखाई दे सकते हैं? ये प्रश्न क्वांटम फिजिक्स का हाईएस्ट प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न है ये क्वांटम फिजिक्स का, कि अगर ऑब्जर्वर ना हो तो क्या ये विश्व होगा? और इसमें ऑब्जर्वर का क्या महत्व है? तो इसी बात का उत्तर प्रतिभिज्ञा हृदयम के पहले सूत्र में हमें मिलता है। चित्ति ही स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। चैतन्य इस विश्व की सिद्धि के लिए, सिद्धि का अर्थ है सृष्टि स्थिति संहार के लिए, सिद्धि के लिए स्वतंत्र है। ये उसकी स्वतंत्रता है, वो ऐसा करना चाहता है। चित्ति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। और वो ऐसा कैसे करता है, जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं, कि वो अपने ही भीतर, अपनी ही भित्ति पर इस विश्व का उन्मीलयन करता है, प्रसार करता है। जिस प्रकार से आप एक थिएटर में स्क्रीन पर एक मूवी देखते हैं, उस स्क्रीन पर जो पहाड़ है उसकी सच्चाई क्या है? वो स्क्रीन है। उस पहाड़ के वजन से स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उस स्क्रीन पर नदी बहती है तो स्क्रीन गीली नहीं होती। उसी प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में जितने भी अनुभव हैं, उन अनुभवों का आधार है चैतन्य। उन अनुभवों को स्क्रीन देता है ये चैतन्य, जिसको उपनिषद में कहते हैं कि वो नहीं जो देखा जा रहा है, बल्कि वो सत्य है जिसके द्वारा देखा जा रहा है।
वो नहीं जो चखा जा रहा है, जिसके द्वारा चखा जा रहा है। वो नहीं जो सुना जा रहा है, बल्कि जिसके द्वारा सुना जा रहा है। वो पुरुष तत्व, जिसको सांख्य में पुरुष कहते हैं। तो जिसके द्वारा देखा जाता है, जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है, हम उस तत्व की बात करते हैं। और ये उसका स्वातंत्र्य है, ये उसकी इच्छा है कि वो इस विश्व की सृष्टि करे, स्थिति करे। अपने ही भीतर वो इसकी स्थिति करता है। तीसरा उसका कृत्य है संहार। संहार का अर्थ है डिसरप्शन, उसका संहार करना। अपनी ही इच्छा से वो इसको अपने भीतर वापस, संहार का अर्थ ये नहीं है वो इसको नष्ट कर देता है, वो इसको अपने भीतर वापस समेट लेता है। उसका अर्थ हुआ संहार। चौथा है तिरोधान। तिरोधान का अर्थ है छुपाना। वो इस पूरे खेल में, इस 5 कृत्य में अपने आप को छुपा लेता है। तो इसको अगर आप साधारण भाषा में समझेंगे, तो आप देखें कि अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं और आपको ये अनुभव हो कि मैं तो ये सिर्फ खेल खेल रहा हूं, तो उस खेल का मजा नहीं रहेगा। आपको छुपाना पड़ेगा स्वयं को। जैसे अगर आपको पता हो कि चारों लोगों के पास कौन-कौन से पत्ते हैं, तो खेल का मजा थोड़ी रहेगा। स्वयं को छुपाता है, जिसको हम कहते हैं तिरोधान। और चौथा है अनुग्रह। उसके बाद वो अपनी ही अनुग्रह शक्ति से इसको दोबारा से देखता है और प्रसन्न हो जाता है। ये 5 कृत्य हैं उस शिव तत्व के। इसी को हम, जो आपने देखा होगा नटराज की जो मूर्ति है, जो नृत्य है, वो यही नृत्य है कि वह एक शिव अपनी ही इच्छा से इस नृत्य को कर रहा है। और ये क्या है? ये उसका कृत्य है। वो बाधित नहीं है ऐसा करने के लिए, लेकिन ये उसकी सहज इच्छा है ऐसा करने की। तो ये 5 कृत्य हैं जो अद्वैत शैव दर्शन के अनुसार शिव या परम शिव, या जिसको हम चैतन्य तत्व कहते हैं, वो ये 5 कृत्य करता है। और इन 5 कृत्य को करने के लिए उसको कुछ और चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे कि 3 मल, 3 मलों में बांधना पड़ता है स्वयं को। तो शिव जो है, अगर उसके भीतर ये अनुभव है कि मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो वो कोई एक्शन नहीं कर सकता। एक्शन करने के लिए उसको स्वयं को बांधना पड़ता है। तो मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए अगर मेरा ये अनुभव है कि सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध मुझ में ही हैं, मुझसे ही उठे, मुझ में ही गिरे, और मैं ये अनंत चैतन्य हूं, अगर ये मेरा अनुभव है, अगर इस अनुभव से मैं कोशिश करूं मैं एक सुई में धागा डालूं, तो क्या ये संभव होगा? जब मैं अपने उस विराट अस्तित्व में आनंदित हूं, तो क्या मैं ये कृत्य कर पाऊंगा? उत्तर है नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्वयं को संकुचित करना पड़ेगा। चैत्य संकोचनी चित्तम। यह जो चैतन्य है, यह जो शिव है, अपने आप को संकुचित करके मन बन जाता है और चैत्य बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। यह स्वयं ही अपने आप को 3 भागों में विभक्त करता है: ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नोइंग। सब्जेक्ट जानने वाला, ज्ञाता, ऑब्जेक्ट जो जाना गया है, जिस प्रकार से आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो मैं क्या हूं आपके लिए? ऑब्जेक्ट। और ज्ञान, आपके भीतर कहीं ना कहीं मेरा ज्ञान हो रहा है कि मैं हूं।
इन तीनों में वो अपने आप को बांधता है। तो इसी के ऊपर हम आज एक छोटा-सा ध्यान भी करेंगे। मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं, एक चीज़ मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ज्ञान का होना बुरा नहीं है। ज्ञान लाभकारी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि मैं सही मार्ग पर हूँ या नहीं हूँ। अक्सर बहुत सारे लोग इसी प्रकार से भटक जाते हैं। तो ज्ञान लाभकारी हो सकता है, लेकिन ज्ञान का कोई महत्व नहीं है अनुभव के बिना। जिस प्रकार से उस छोटे से हिरन को हमने देखा, जब तक उसके अनुभव में वो कस्तूरी नहीं होगी, आप उसको कितनी किताबें पढ़ा दें, जैसे एक प्यासे व्यक्ति को आप पढ़ा दें पूरा H2O फ़ॉर्मूला और उसके साथ क्या अणु, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के एटम में हैं, ऑक्सीजन के एटम में हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, पूरा समझा दें उसको। उसको पानी पीने ना दें, तो वो व्यक्ति तड़पता रहेगा। जिस दिन वो पानी पी लेगा, उस दिन उसके लिए इन किताबों का कोई महत्व भी नहीं रहता। इज़न्ट इट सो? इसी प्रकार से देवी जो है वो शिव से पूछती हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में, श्रुतदेव, देवी कह रही हैं, श्रुतदेव मया सर्वम रुद्र यामल संभवम। श्रुतदेव, मैंने सुन लिया। मया सर्वम, सब सुन लिया मैंने। क्या? रुद्र यामल संभवम। मैंने रुद्र यामल तंत्र के जो अब तक जो चीजें थी वो सारी मैंने सुन ली, समझ ली। त्रिक भेदम शेषेण सारात सार विभागशः, मैंने इस त्रिक को भी जान लिया। परा, परापरा, अपरा, जो त्रिक का सिद्धांत है, ये भी मैंने समझ लिया कि त्रिक का जो भेद है ये भी मैंने समझ लिया और विभागशः उसको जान लिया। परंतु अद्यपि न निवृत्तो मे संशय परमेश्वरः। हे परमेश्वर, मेरा संशय, मेरा डाउट फिर भी क्लियर नहीं हुआ। किम रूपम तत्वतो देव शब्द राशि कलामयम। तो शिव उनको कहते हैं कि हे देवी, साधु साधु त्वया पृष्ठम तंत्र सारमिदम प्रिय। जो तुमने पूछा है वो तो आपने तंत्र का सार ही मुझसे पूछ लिया। तो तंत्र का सार क्या है? कि जानने से नहीं होगा, अनुभव से होगा। जानना महत्वपूर्ण नहीं है, अनुभव महत्वपूर्ण है। और वो कहते हैं, ध्यानार्थम भ्रांत बुद्धिनाम क्रिया आडंबर वर्तिनाम केवलम वर्णितम पुंसा विकल्प निहित आत्मनाम। इसका अर्थ ये है, ध्यानार्थम भ्रांत बुद्धि नाम, ये सब बातें मैंने इसलिए कही कि जो भ्रांत बुद्धि हैं, दोज ऑफ डिस्ट्रैक्टेड माइंड, उनको थोड़ा काम मिल जाए। पिछले आधे घंटे में मैंने जो कहा है वो ज्यादातर भ्रांत बुद्धि के लिए ही है, क्योंकि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारा माइंड इतनी दिशाओं में भागता है कि जैसे बाल विभीषिका होती है ना, ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, उसने ये कहा, उसने ऐसा कहा। तो वो कहते हैं ये मैंने उनके लिए ये बातें कही हैं जिनका माइंड अभी डिस्ट्रैक्टेड है, जिनका मन शांत नहीं रहता है, जिनका मन सदैव ही कुछ ना कुछ करता रहता है। तो उनको करने के लिए कुछ देना पड़ेगा। तो उनको ऐसा गूढ़ ज्ञान दे दीजिए, ऐसा गुह्य ज्ञान दे दीजिए जिसमें वो एटलीस्ट उनका माइंड डिसिप्लिन हो जाए। मैंने उनके लिए ये बातें कही हैं। केवलम वर्णितम पुंसा,
ये मैंने उनके लिए बातें उन पुरुषों उन उन व्यक्तियों के लिए बातें कही हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का मन शांत हो गया है, उसके लिए मैं अब तुम्हें तंत्र में प्रवेश कराता हूँ। उसके लिए फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता हूँ। तो इसलिए हम सबको ये समझना ज़रूरी है कि तंत्र का सार ही ये है कि आपका अनुभव बदले। अगर आपका अनुभव नहीं बदल रहा, तो तंत्र का कोई लाभ आपको नहीं होगा। तंत्र का कोई औचित्य नहीं रहा अगर ये अनुभव में बदलाव नहीं करता है तो। और ऐसी अद्भुत चीज है तंत्र, स्पेशली आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत चीज, आपको कुछ भी होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ना आपको शिव को मानना, ना शक्ति को मानना, ना आपको शैव होना, ना आपको वैष्णव होना, ना आपको हिंदू होना, ना मुसलमान होना, ना ईसाई होना, कुछ भी होना आवश्यक नहीं है। बस आपको एक इंसान होना जरूरी है। तो आप में से कोई कह सकता है कि अरे आप ये क्यों कह रहे हैं इंसान? क्या पशु नहीं कर सकते हैं? तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये सत्य है कि ज्यादातर जो पशु योनियां हैं, वो बहिर्मुखी हैं। उनकी जो अगर हम देखें किसी पशु को अपने आसपास, तो उनकी जो सारी अटेंशन है वो बाहर की तरफ है। अगर 2 आँखें हैं वो बाहर की ओर देख रही हैं। मनुष्य में एक क्षमता है कि वो अपनी तीसरी आँख खोल सकता है। तीसरी आँख खोलने का अर्थ ये नहीं है कि ड्रैगन की तरह उसमें से कोई आग निकल जाएगी। आग निकलती है उस आँख में से भी। लेकिन उस आँख में से जो आग निकलती है, वो हमारे सारे मलों को जला देती है, वो अज्ञान को जला देती है। जो तीसरी आँख से आग निकलती है, वो हमारे अज्ञान को समाप्त कर देती है। तो तीसरी आँख का अर्थ हुआ कि मनुष्य जो है वो अपने भीतर जा सकता है। 2 आँखें बाहर की ओर देखती हैं, ये जो तीसरी आँख है, ये भीतर की तरफ हमें लेके जाती है। तंत्र का उद्देश्य है इस भीतरी आँख को खोलना, जिससे आप अपने भीतर जा पाएँ। जिस प्रकार से उस मृग को कस्तूरी का अनुभव तभी होगा जब वो अपने भीतर जाएगा। बाहर कितना ही भटक ले, कितने ही सालों तक भटक ले, वो उस कस्तूरी को नहीं पा सकता। हमें अगर उस तत्व को जानना है जिसको हम परमात्मा, चैतन्य या जो भी नाम दें, एक ही उपाय है कि हम अंतर्मुखी हो जाएं, हम अपने भीतर जाएं, और कोई उपाय नहीं है। तो अंतर्मुखी होने के लिए अब 3 उपाय हमारे पास हैं। 3 प्रकार से आप उस चैतन्य को, शिव तत्व को जान सकते हैं। पहला है आणव उपाय। आणव उपाय क्या है? आणव उपाय है बाहरी माध्यम से, बाहरी वस्तुओं के माध्यम से अपने भीतर जाना। उदाहरण के तौर पर ध्वनि या दृश्य। जैसे वर्ण, वर्ण का अर्थ है शब्द। जो पूरा शब्द योग है, नाद योग है, वो इसी आणव उपाय का पार्ट है, आणव उपाय का हिस्सा है। कि हम, एक ऐसा शब्द है जो इस ब्रह्मांड में चल रहा है, उसको कोई नाम मत दीजिए, क्योंकि नाम देंगे तो आपका मन कार्य करना शुरू कर देगा, आप अनुभव से दूर चले जाएंगे। उस शब्द को, उस नाद को सुनने का हम प्रयास करें।
तो ये हुआ आणव उपाय। आणव उपाय से शाक्तोपाय में प्रवेश होता है। तो शाक्तोपाय क्या है? मन के बिना होना। शिव कहते हैं मालिनी विजय तंत्र में, जितासनो जित मनो होना आवश्यक है। एक योगी का मन को जीतना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। शाक्तोपाय का उद्देश्य है मन के पार जाना। तो उदाहरण के तौर पर अगर हमने एक मंत्र का उच्चारण किया, कोई भी मंत्र आप ले लीजिए अपने जीवन में, आपने उस मंत्र का उच्चारण किया तो आपके किसमें है? आणव उपाय में है। एक ये स्थूल माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने मन को शांत कर रहे हैं। जब आपका मन शांत हो जाए और आप शून्य में प्रवेश कर जाएं, तो आप शाक्तोपाय में आ गए हैं। और जैसा मैंने कहा, निर्विचार हुए बिना, मन के पार जाए बिना चैतन्य का दर्शन असंभव है। लेकिन निर्विचार बहुत तरीके से हुआ जा सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप मंत्र का ही उपयोग करें, मंत्र का उपयोग हो सकता है। नाद का उपयोग हो सकता है, जैसे आप साउंड ऑफ साइलेंस सुन लें। नाद का उपयोग हो सकता है, ध्यान का उपयोग हो सकता है। लेकिन अंततः हमें शून्य में ठहरना है। जब हम शून्य में ठहर जाते हैं, उसके बाद स्वतः ही हम शांभोपाय में प्रवेश कर जाते हैं। उसके लिए फिर आपको कुछ करना नहीं रहेगा। फिर आप अनुग्रह शक्ति के द्वारा, जो एक गुरु से मिल सकती है, और ऐसी शक्तियाँ हमारे आस-पास मौजूद हैं हमेशा। सिर्फ हम उपलब्ध नहीं हैं, वो शक्तियाँ हमारे ही चारों तरफ बिखरी हुई हैं, उपलब्ध हैं। हम उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं। तो वह हुआ शांभोपाय तीसरा। तो ये हमारी हम सब की यात्रा है। जैसा कि शुरू में कहा गया कि हम एक ध्यान भी करेंगे आज। तो कुल इसमें 112 ध्यान प्रक्रियाएँ हैं और उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता है। हर प्रक्रिया के लिए तैयार होना, उसमें समय लगता है। तो मैं आज आपको एक एक ध्यान के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा, जो कि अद्वैत शैव दर्शन का एक आजकल बड़ा ही कॉमन, उसको अलग-अलग रूप में देखा जा रहा है, लेकिन वो तंत्र का अभिन्न अंग ये ध्यान सदैव से रहा है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात भी की है। अगर आप आत्मानंद कृष्ण मेनन के कार्य को जानते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है और उनकी लीनिएज में आजकल काफ़ी काफ़ी लोग उसके बारे में बात भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम उसके बारे में हम आज अनुभव में उसको ला सकते हैं। तो इस ध्यान के लिए आप सब लोग किसी भी आसान आसन में बैठ जाएँ, जहाँ पर आराम से आप थोड़ा समय बैठ पाएँ। स्वयं को सहज हो जाने दें पूर्णतया से। सहज का अर्थ ये होता है कि जो भी आपके आस-पास हो रहा है वर्तमान क्षण में, इसी वर्तमान क्षण में उसको स्वीकार कर लें। उसका किसी भी प्रकार से प्रतिरोध ना करें। ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक हमारा मन है, तब तक प्रतिरोध बना ही रहेगा। इज़न्ट इट सो? हम सदैव भूत भविष्य में घूमते रहते हैं। ये हमारी एक आदत है। अगर आप इस वर्तमान क्षण में असहज हैं, आपके भीतर कोई अर्ज उठ रही है कि ये कब खत्म होगा, या मेरी चाय नहीं आई, या कितना क्या समय हो गया है। अगर कोई भी इस तरह की आपके भीतर अर्ज उठी, उसको स्वीकार कर लें।
सहज भाव से उसको स्वीकार कर लें। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, आप अनुभव करेंगे कि वो विचार शांत हो जाएगा। विचारों को बल मिलता है हमारे प्रतिरोध से। जब आप उनको स्वीकार करेंगे, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, उसको पूर्णतया से स्वीकार कर लें कि मैं इसमें कोई बदलाव नहीं चाहता। बाहर से कोई शोर आ रहा है, मैं स्वीकार करता हूँ। मन में कोई विचार उठ रहा है, भावना उठ रही है, मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। शरीर में कुछ असहज महसूस हो रहा है, उसको भी स्वीकार करता हूँ। स्वीकार भाव से वर्तमान क्षण में आ जाएँ। अब आप अपने अनुभव में देखें, कृपया आँख बंद करें और बाहर से आती हुई आवाज़ों को एक दृष्टा की भांति अनुभव करें। चिड़िया के चहकने की आवाज़ हो सकती है, ट्रैफ़िक की आवाज़ हो सकती है, कोई और आवाज़ बाहर से आ रही है। इन सब आवाज़ों को आने दें। स्वयं से ये प्रश्न पूछें कि मुझे इन आवाज़ों का, ध्वनि का अनुभव कहाँ पर हो रहा है? पहला उत्तर ये हो सकता है कि मुझे कानों में इसका अनुभव हो रहा है, लेकिन ये ठीक उत्तर नहीं है। कान के द्वारा उसको रिसीव किया जा रहा है, वो रिसीवर है। इसका ज्ञान आपको कहाँ हो रहा है? इस ध्वनि का ज्ञान आपको कहाँ हो रहा है? अपने अनुभव में इसका उत्तर लें कि मुझे इन ध्वनियों का ज्ञान कहाँ पर हो रहा है? आपका उत्तर होना चाहिए यहाँ। मुझे इनका अनुभव यहाँ, अभी और यहीं हो रहा है। क्योंकि इसके लिए आप कोई दिशा या स्थान एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकते। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मुझे इनका ध्यान वर्तमान क्षण में यहाँ पर हो रहा है। अनुभव करें कि किस प्रकार से हर ध्वनि जो है, हर आवाज़ वो एक साइक्लिक नेचर में कार्य करती है, एक वेव की तरह उठती है, गिरती है। इसी वर्तमान में, इस अभी और यहीं, इसी क्षण में ये ध्वनि आ रही है, प्रतीत हो रही है। और आप गौर से देखेंगे तो हर आवाज़, चाहे जब मैं बोल रहा हूँ, मेरे शब्द भी ये इस साइलेंस से निकलते हैं, वापस उसी साइलेंस में गिर जाते हैं। Rising and setting in the same here and now, this silence. अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ये जो अनुभव है जिसको हम ध्वनि कह रहे हैं, इस ध्वनि का अनुभव, एक्सपीरियंस और ये ध्वनि, क्या ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं? अनुभव का अर्थ हुआ ज्ञान, इस ध्वनि का ज्ञान और ये ध्वनि, क्या ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं? क्या ये अनुभव अलग-अलग स्थान पर हो रहे हैं? क्या ये अनुभव अलग-अलग समय पर हो रहे हैं? या ये एक ही समय और एक ही स्थान पर हो रहे हैं? शुरू में हमें लग सकता है कि ये जो ध्वनि है ये कहीं बाहर से आ रही है, कोई बाहर से ट्रक गया, कोई व्यक्ति बाहर से बोल रहा है। लेकिन याद रखें ये जो चीज़ है ये आपका मन आपको बता रहा है। आपका मन ये कह रहा है कि बाहर से कोई ट्रक आया, बाहर से किसी व्यक्ति ने पुकारा, लेकिन आपका अनुभव क्या कह रहा है? मन को भूल जाएँ, अपने अनुभव पे ध्यान दें कि आपका अनुभव क्या है? मन के उत्तर को छोड़ दें
अनुभव में देखें कि मुझे ये ध्वनियाँ और इनका ज्ञान कहाँ पर हो रहा है? तो उत्तर मिलेगा मुझे वर्तमान क्षण में, इसी वर्तमान में यहाँ पर हो रहा है, अभी और यहीं हो रहा है। अब तीसरा प्रश्न ये है कि इस ध्वनि को जानने वाला, सुनने वाला, ज्ञाता, एक्सपीरियंसर या ज्ञाता, वो ज्ञाता कहाँ पर है? फिर से मन के उत्तर को नहीं लेना है। आपके अनुभव में देखें कि वो ज्ञाता कहाँ पर है, जो इस ध्वनि को अनुभव करने वाला है, जो इस अनुभव को ले रहा है। फिर से अगर आपका मन ये कहता है कि वो ज्ञाता कहीं और है या जहाँ पर मेरा मस्तक है, जहाँ पर मेरा मस्तिष्क है, वहाँ पर वो ज्ञाता है, तो ऐसा उत्तर आ सकता है मन के द्वारा। लेकिन जो मैंने कहा कि अनुभव में देखें कि वो ज्ञाता कहाँ पर है, वो जानने वाला कहाँ है। अगर आप अनुभव पे जाएँगे, तो आपको उत्तर मिलेगा कि वो ज्ञाता भी यहीं है, इसी वर्तमान क्षण में। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नोइंग, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, तीनों इस वर्तमान क्षण में एक ही जगह पर अनुभव होते हैं। वस्तुतः इनको अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से शब्दों के अनुभव, ध्वनि का अनुभव, उसका ज्ञान और उसको जानने वाला ये तीनों एक हैं, उसी प्रकार से दृश्य, रूप, रस, गंध और विचार भी तीनों एक ही हैं। अगर आप इसी प्रकार से देखेंगे तो आप अगर आपके मन के भीतर कोई विचार उठाएँ, बड़ा आसान है। कोई भी विचार आपके मन के भीतर उठे, तो स्वयं से वही प्रश्न पूछें कि ये विचार मुझे कहाँ अनुभव हुआ? अगर आपके भीतर अभी कोई विचार आ रहा है, तो वो विचार आपको कहाँ अनुभव हो रहा है? क्या ये विचार आपको उसी स्थान पर अनुभव हो रहा है जहाँ पर आपको ध्वनि का अनुभव या आवाज़ का अनुभव हो रहा था? क्या उसी जगह पर विचार का भी अनुभव हो रहा है? और फिर उस विचार को जानने वाला, जो उस विचार को देख रहा है, उसका अनुभव कहाँ है? तो उत्तर मिलेगा कि इसी क्षण में, वर्तमान में मुझे इस विचार का अनुभव भी यहीं हो रहा है। जिस प्रकार से शब्द या विचार हमारे अनुभव में मुझसे ही पैदा हुए, मुझ में ही समा जाते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। उसी प्रकार से बाकी भी हमारी जितनी तन्मात्राएँ हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में, वो भी इसी वर्तमान क्षण में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के रूप में इसी एक स्पेशियस चेतना में, जिसको हम चैतन्य भी कहते हैं, उसी एक चैतन्य में उठती और गिरती रहती हैं। तो आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये एक नया अनुभव होगा, कुछ लोगों को
थोड़ा समय लगेगा इस अनुभव में स्थापित होने के लिए। इससे किसी भी प्रकार से निराश ना हों, क्योंकि आप सबका अंतरतम अनुभव यही है। बस आपके डिस्ट्रैक्शन का लेवल अलग-अलग है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनको ये अनुभव मिलने में या इस अनुभव में स्थापित होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। जिन लोगों का मन शांत है, वो इमीडिएटली ऐसा कर सकते हैं, उनको किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक धारणा जिसको हम चैतन्य या अद्वैत ध्यान भी कह सकते हैं, तो ये हमने एक ध्यान आज किया है। अब इसके बाद अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बहुत ही जल्दी से ना एक बहुत ही पैसिव और इमोबाइल स्टेट में पहुंच जाती हूँ जिसका कोई फायदा नहीं होता। वो बस आपको काम डाउन कर देती है। बुद्धिज्म में इसे समता कहा जाता है, लेकिन समता के आगे नहीं जा पा रही। मैं बहुत ही इमोबाइल सी स्टेट में पहुंचती हूँ। इट इज नॉट द अल्टीमेट, आई नो दैट, सो आई फाइंड इट लाइक coming down a step or two to see who is hearing and all, because there's nobody hearing. तो आपने जो पहली बात तो आपने जो कही है कि ये जो स्टेट है, क्या ये एक बोरिंग स्टेट है और क्या ये समता का अनुभव है? तो उत्तर ये है कि नहीं। हम पहली बात इस बात को समझें कि हम इसको क्यों कर रहे हैं। हमारे लिए इस चीज़ का प्रूफ क्या है कि ये जो संसार है, ये जो हम देख रहे हैं, ये वही है जो देखा जा रहा है, ये माया नहीं है। जैसा कि अद्वैत वेदांत में हम कहते हैं या वेदांत में भी कहते हैं या जिस श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शोक योग्य नहीं है उसका हम शोक करते हैं, जो वास्तव में है ही नहीं उसके बारे में हम चिंता करते हैं। तो ये जो विश्व है इसका प्रारूप, इसका स्वरूप कुछ और है, कुछ भिन्न है, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें पता तब लगेगा जब हम अपने अनुभव का परीक्षण करेंगे। तो इसमें जो आपको करना है वो ये कि अपने अनुभव को बारीकी से उसका परीक्षण करना है। लेकिन परीक्षण करना सबके लिए आसान नहीं होता है, ये मैं समझता हूँ। जो मैंने आज ये जो ध्यान आपको बताया है, ये एक ध्यान पर्याप्त है, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा 111 विधियाँ और हैं। हो सकता है आपके लिए कोई और विधि ज़्यादा सूटेबल हो। तो इसको बिल्कुल भी इस बात से ये ना हो कि मुझे इस विधि में मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसको कोई टेंशन की बात नहीं है, और भी 111 विधियाँ हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे भीतर जो संसार का विष है, संसार का विष क्या है? कि अरे! ये देखो मेरे पास तो 2 बीएचके है, पड़ोसी के पास तो 3 बीएचके है। कैसे मान लूँ कि ये सब असत्य है? ये तो बिल्कुल सत्य है। अगर कोई कहे हमसे कि ये जो साँप सामने खड़ा है, इससे बच के रहो, तो निश्चित तौर पर हम उस साँप को अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर किसी दिन हम गौर करें और हमें ये मिले कि ये साँप नहीं, ये तो रस्सी पड़ी है, तो क्या होगा? हमारा भय समाप्त हो जाएगा। वो विष समाप्त हो जाएगा। साँप, रस्सी को हमने साँप माना हुआ है, वो साँप है नहीं। इस संसार को जैसा हमें दिख रहा है, ये हमने माना हुआ है ऐसा। नाम और रूप के रूप में हमने इसको ऐसा माना हुआ है, इसका अभ्यास किया हुआ है। जिस प्रकार से एक ऊंट को अभ्यास हो जाता है, जैसा मैंने एक बार एक उदाहरण दिया था, उसको रस्सी का अभ्यास हो जाता है। जिस प्रकार से हम सबको अभ्यास हो रहा है और या हो चुका है सबको कि मोबाइल के बिना मैं जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, अभ्यास हो गया है ऐसा। ये सत्य नहीं है, अभ्यास ऐसा हो गया है।
ये जो संसार हमें जैसा दिखाई दे रहा है ये वैसा है नहीं, इसका हमने कुछ और अभ्यास कर रखा है। उस अभ्यास को तोड़ने के लिए इस ध्यान को हम करते हैं कि क्या ये वास्तव में वैसा है जैसा मैं सोचता था। मैं सोचता हूं कि बाहर से आवाजें आ रही हैं, लेकिन मेरा अनुभव तो ये कह रहा है कि मेरे ही भीतर ये सब आवाजें उठ रही हैं, गिर रही हैं। तो ये जो अनुभव है, ये आपके उस जो अभ्यास है, उस अभ्यास को तोड़ेगा। मेरा अनुभव में आवाजें है ही नहीं, बहुत है। मैं आई लिव इन अ वेरी नॉइजी प्लेस, तो मेरी वो प्रैक्टिस हो गई है कि मुझे सुनती ही नहीं है कोई भी आवाज। राइट। तो मैं उसी उसी मैं आपका जवाब पहले पूरा करूं कि उसका ये इसका उसका उद्देश्य है पहला। दूसरा, जब हम उसको देखते हैं कि ये जो अनुभव हो रहा है और अनुभव करने वाला है और जहां पर अनुभव हो रहा है, ये तीनों एक ही हैं, वर्तमान क्षण में हैं, इनको भिन्न नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा जब हम इस अनुभव में रहेंगे, तो आपको अपने भीतर से पहली जो चीज है वो क्या है कि ये जो हमारे गांठें हमने बना रखी हैं वो खुल जाएंगी। जो हमने इतनी तरह के कॉन्सेप्ट्स और डोगमास बना रखे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। फिर जब आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो उसके प्रति आपका भाव भिन्न होगा। आप उसको अपना ही विस्तार समझेंगे और धीरे-धीरे आप उसको अपने जीवन में हर परिस्थिति में जब लाएंगे, तो आपका अनुभव, दैनिक अनुभव आपका बदलना शुरू होगा। फिर आपको हर चीज में स्वयं के दर्शन, जो हम कहते हैं स्वयं के दर्शन होना, वो होना शुरू होगा और आनंद का अनुभव होगा। अब ये पूरा प्रोसेस है। इसको आप पहले स्टेप पे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैंने एक ध्यान किया और उसके बाद मेरा अनुभव बदल गया। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाए किसी के साथ, लेकिन वो होना भी ठीक नहीं है। धीरे-धीरे अगर ये परतें खुलती जाएं, अनुभव बदलता जाए तो बेहतर होगा। तो हाँ, इसको समय लगता है इस प्रक्रिया में, कितने वर्ष लगते हैं। नहीं, कोई वर्ष नहीं है। आप सिर्फ अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाएं। आप सुबह उठते हैं, सुबह आप इस अनुभव को देखें, अभी आप इस अनुभव में रहें। पता होता है कि ये भाव आ रहा है और ये भाव चला जा रहा है, तो लेकिन उस जब जब समय में कुछ आपको कर नहीं पाती। जब आपको ये पता होगा, पहली बात तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाती, तो इसका मतलब है कि अभी अभी आप स्वयं को उस अनुभव से अलग देख नहीं पा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लीला। जो हम कहते हैं ना कि लीला करने का अर्थ क्या है कि मैं जानता हूं कि मैं इस परिस्थिति में एक व्यक्ति का, एक पुरुष का, एक स्त्री का रोल प्ले कर रहा हूं, लेकिन मैं ये पुरुष नहीं हूं। ये मेरा रोल है, ये मुझे प्ले करना है। उसको हम कहते हैं जीवन मुक्ति। अगर किसी बात पे हमें गुस्सा आ गया और हम भूल गए कि मैं कौन हूं, तो वो जीवन मुक्ति नहीं है। जीवन नहीं, मुक्ति का अर्थ क्या है कि आप उस अनुभव में रहते हुए रोल प्ले करें। जब आपको वो क्लाउड का अनुभव हो, उस समय उस क्लाउड पर परीक्षण करें कि मुझे ये आज एक डिप्रेशन जैसा ये क्लाउड का अनुभव हो रहा है। ओके, फाइन। कहां पर हो रहा है? क्या ये जो अनुभव है, ये मुझसे भिन्न है? जिस प्रकार से आकाश में बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या आकाश पर फर्क पड़ता है? क्या आकाश में घने बादल आ जाएं तो आकाश परेशान हो जाता है? अगर आकाश में बिजली भी चौंधे तो क्या आकाश को फर्क पड़ता है? आकाश जस का तस रहता है। तो मुझ में अगर ये भावनाएं, डिप्रेशन, सप्रेशन, एंगर, गिल्ट, रिग्रेट कुछ भी है, ये मैं तो नहीं हूं। ये मुझ में उठती और गिरती तरंगे हैं। ये बादल हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या मुझ पर इनका कोई प्रभाव पड़ता है? कितना ही बड़ा बादल आ जाए, क्या वो आकाश
पर डेंट डाल सकता है? क्या वो आकाश को चोक कर सकता है? नहीं। और जब वो बादल आता है तो आकाश का रिएक्शन क्या होता है? अगर आकाश में बहुत सारे बादल आ गए घुमड़कर तो उसका रिएक्शन क्या होता है? उत्तर है उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। वो उसको अलाउ करता है, और क्योंकि वो अलाउ करता है, ये भी गुजर जाता है। ये बादल आते हैं और चले जाते हैं। जो उपनिषद में कहा गया है कि दो पक्षी हैं एक पेड़ की दो डालों पर। एक पक्षी वो है जो बिजी है अपना घर बनाने में, रोज के काम करने में, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने में वो व्यस्त है। एक दूसरा पक्षी है जो उसके ऊपर बैठा है, ऊंची डाल पर बैठा है, वो सिर्फ देख रहा है, दृष्टा है। वो इंटरवीन नहीं करता, वो इंटरफियर नहीं करता, वो सिर्फ देख रहा है। इसी प्रकार से एक ये बाह्य हमारा स्वरूप है जिसको हम नाम देते हैं रमेश, सुरेश। ये बड़ा व्यस्त है सब कुछ करने में, लेकिन भीतर एक दृष्टा है जो इसको कार्य करते देखता है, जो इसको परेशानियों से जूझते देखता है, जो इसको जो भी कुछ हो रहा है उसमें व्यस्त देखता है। लेकिन इस सब का उस भीतरी पक्षी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस भीतरी पक्षी को ही हम आत्मा कहते हैं, या आप कह सकते हैं इनर आई। वो इन सब को सिर्फ देखता है, वो इस खेल को एंजॉय करता है लीला की तरह। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को, अपनी ढाल को बदलना है। हमने अपने आप को उस नीची डाल वाले पक्षी के रूप में स्वयं को स्थापित किया हुआ है, माना हुआ है। हमें ये जानना है कि ये जो ऊंची डाल पर जो बैठा हुआ है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, ये मैं हूं। इसको कहते हैं हम सेल्फ रिकॉग्निशन। स्वयं को एक व्यक्ति विशेष ना मानते हुए, पुरुष स्त्री ना मानते हुए, स्वयं को उस चैतन्य के रूप में जाने। Is it possible to that people nod off to sleep when you close eyes like that? Okay, yeah. So if we go to sleep while meditating, or we go to sleep while we are doing some practice, that is completely fine. We should accept that. First, why sometimes when we are in present moment or when we are in meditation, why we go into sleep? Because currently our body is not aligned with that, if I can use the word, higher frequency. Currently, that level of alertness is not yet developed. It is there. That's why you can enjoy peace. And even if you go to sleep, deep sleep is a meditative state. When you don't have any dreams, when you have lost the experience of yourself, your body, your mind, that is close to samadhi. It is not samadhi because there is lack of alertness. This lack of alertness, like I said, it happens due to various reasons. Sometimes just because we had a heavy breakfast, that will lead to lack of alertness and we might go to sleep. But that's fine. That sleep will be blissful. That sleep will be calming. That's not an issue. It will be joyful, right? So, but slowly, if we do that, slowly we will realize that maybe next time I will not have heavy breakfast, or maybe
I will avoid these foods. This is how all the yogic practices are made. The people who wrote Vigyan Bhairav Tantra, people who gave all the yogic practices, how they come up with all these ideas which were never available to the world. They simply went inside. They were scientists. They experimented with every single thing. They experimented with breath. They experimented with food. They experimented with their mind, their emotions. They experimented with devotion. And then they started writing all these sutras. So it's an experiment. I had heavy breakfast, I meditated, I slept. Now, some other day, I simply enjoyed without going to sleep. So what was the difference? Maybe I should change a habit then. So it's completely fine. And it's like you said, if you enjoy, if you feel the bliss, that is what matters, nothing else. मेरा अनुभव ये रहा है कि जब भी मेडिटेशन करने का प्रयत्न किया है, कुछ भारीपन सा महसूस होता है, या फिर ऐसे विचार आते हैं जो कभी ऐसे बैठे बैठे सोचते ही नहीं है, वैसे विचार दिमाग में अचानक से कहीं से आते हैं। तो क्या होता है ये, और किस तरह से इसको देखा जा सकता है, या फिर मन को शांत करने के लिए और क्या कर सकते हैं हम अलग से? तो यहाँ पर दो प्रश्न हैं। पहले तो जब हम ध्यान करते हैं तो अनायास अचानक से पता नहीं कहाँ से कौन से विचार आ जाते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं था, या कुछ और अनुभव जैसे कि हैवीनेस फील हो रही है या कुछ और हो रहा है। तो पहली बात तो मैं इसका उत्तर दूं कि आपको क्या करना है। अगर ऐसा कुछ अनुभव होता है तो आपको, जैसा मैंने कहा, आपको एक प्रयोगशाला में जैसे एक वैज्ञानिक कार्य करता है वैसे ही कार्य करना है। अगर कुछ आया अनुभव में तो उसका परीक्षण शुरू कर दें। जैसे कि परीक्षण का अर्थ क्या हुआ? परीक्षण का अर्थ हुआ अगर ये हैवीनेस है तो आंखें बंद करें, बैठें, कहां पर ये हैवीनेस है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने आप से कोई विचार बना रही हूं कि कोई हैवीनेस है, वास्तव में कहीं ना हो कुछ भी, कहीं ये कोई भावना हो। तो उस पे परीक्षण करें कि इस वर्तमान क्षण में कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वीकार करती हूं कि ये एक हैवीनेस है, ओके, ठीक है, इसको जरा हम देखते हैं कि कहां पर है, कहां पर मुझे इस हैवीनेस का अनुभव हो रहा है। उसके बाद अगर आपको, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं सिर्फ आपके लिए इस अनुभव के लिए बोल रहा हूं, नेक्स्ट टाइम जब आपको हैवीनेस हो तो क्या करें? ऐसा सोचें कि मैं इस हैवीनेस, जिसको मैं हैवीनेस समझती हूं या कह रही हूं, इसको जरा छू के देखती हूं। छू कर देखने का अर्थ क्या है कि भीतर कोई, आप छू तो नहीं सकते हैं किसी चीज को, बट जैसे मन के भीतर ये हैवीनेस है वैसे ही मन के द्वारा इसको छू कर देखा जा सकता है कि वास्तव में इस हैवीनेस में क्या है। उस हैवीनेस के भीतर जिस प्रकार से एक आदमी तालाब में कूद जाता है, स्विमिंग पूल में, और वो भीतर जाकर देखता है कि क्या है, उसी प्रकार से उस हैवीनेस के भीतर अपनी चेतना को मिला दें और देखें कि इसके भीतर क्या है, जरा देखूं तो इसमें कुछ है क्या। और फिर आपको अनुभव होगा कि नहीं, यहां तो सिर्फ आकाश है। इसी प्रकार से और भी जो विचार आते हैं, अगर कोई विचार आ रहा है तो उसको देखें, ठीक है, उसको रोकने का प्रयत्न ना करें। जो भी विचार आए उसको अनुभव करें, देखें। तो ये हुआ आपका व्यवहारिक पक्ष कि इसमें क्या करना है आपको अगर ऐसा हो तो। अब दूसरा प्रश्न था आपका कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है हमारे संस्कारों की वजह से। एक व्यक्ति के रूप में, मन के रूप में हम बहुत सारे संस्कार इकट्ठा करते हैं। वो संस्कार सिर्फ इस जन्म के नहीं हैं, वो कई जन्मों के संस्कार हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। और उन संस्कारों की वजह से बार-बार वो हमारे सामने आएँगे, ऐसे अनुभव आ सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जिसको ये अनुभव परेशान कर रहे हैं,
वो चैतन्य नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है जो सुपरफिशियल आए, जिसको मैं समझता हूं, मेरा नाम, मान लीजिए उसका नाम राम है, तो ये विचार, ये भावनाएं राम को तो परेशान कर सकती हैं, लेकिन इस राम को जो देखने वाला भीतरी पक्षी है उसको ये परेशान नहीं कर सकती, उसको ये छू भी नहीं सकती। तो इनका स्वागत करें। देखें आप कि जैसे ही आप विचारों का स्वागत करते हैं वो डर के भाग जाएंगे। आप जब भावनाओं को अलाव करते हैं तो वो डर कर भाग जाएंगी। किसी को गुस्सा आया और आप बैठ गए, गहरी श्वास ली और आपने ये कहा कि मैं इस गुस्से को स्वीकार करता हूं। ओके, वेलकम। क्या होगा? क्या वो गुस्सा रह पाएगा? वो गुस्सा अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा, वो भावना चली जाएगी, वो विचार चला जाएगा। राइट? तो जैसे बचपन में हमें सिखाते थे ना कि अगर भूत आए तो क्या करना है। भागेंगे, छुपेंगे तो समस्या होगी। और याद रखें, विचार क्या है? भूत ही तो है। हमारे पास्ट में कभी कोई अनुभव हुआ, कभी हमने कुछ देख लिया, सुन लिया, कभी कोई कुछ हमने समझ लिया, उसको हमने दोबारा से रुमिनेट किया, मन में विचार आ गया, भावनाएं आ गई। विचार ही जब बढ़ जाते हैं गति के साथ, वेलोसिटी के साथ, अर्थात जब विचारों की एक दिशा और गति हो जाती है, तो वो भावनाएं बन जाती हैं। राइट? तो उनको अलाउ करें। I had 3 questions. Only if we have time, I'd like you to throw some light on the first question. Can you talk a little more about the Shakti aspect of Kashmir Shaivism? That was one question I had. The second was, is there any English book on Kashmir Shaivism for us to read, and especially on these 112 techniques that you mentioned? If there's a translation in English that we could practice, or if there's an audio available for guided meditations for these 112 techniques that we could practice. Thank you. So first I will quickly answer the last part of the question, which is about Vigyan Bhairav Tantra meditations. So we have Swami Lakshman Ju was the last truly realized master of Kashmir Shaiv Darshan, and we have one book from him which might be available on Amazon or different places. Coming back to your first question, Shakti aspect. Shakti, as we mentioned in the beginning, Shakti is the Vimarsha of Shiva. So first thing is that Shiva and Shakti are not different and they cannot be separated. Although sometimes you will find there are people mentioning 36 tattvas of Shaivism, Kashmir Shaiv Darshan, starting from Shiva, Shakti, Sadashiva, Ishwar, Vigyankal, Sakal, and like this, till Prithvi. Prithvi is the last tattva. So they are shown as two different things, Shiva and Shakti. Now the reality is that you cannot separate Shiva from Shakti. They are one. In fact, if you look into it carefully, you cannot even separate Shiva from Sakala. Which means all of us sitting in this room, can we separate Shiva from any of us? And the answer is no, not possible. The only difference is we have a limited perspective. I have a limited contracted perspective of a human. My name is this, I did these 2 degrees, I have done doctorate, I earn 6-figure salary, I have 2 beautiful kids, I have beautiful 4 BHK. Contracted state of Shiva. Someone that can be the master of the universe is thinking, I am contracted in this 2 BHK and love it, I will just want to be here only. Okay, fine. But if you look from Shiva's perspective,
Can you separate this Sakala, this individual, from Shiva? No. Shiva simply, maybe from his perspective, he's smiling, he's laughing. Okay, you enjoy. I have no issues with that. So even all tattvas cannot be separated from Shiva. That is number one. So Shiva and Shakti, they are one, and they are two aspects of the same reality. One is, like I said in the beginning, the light of knowing, Gyan ka prakash, the light of knowing that knows itself. This knowing itself aspect is what we call Shakti Vimarsha. Now, all this trouble that you are facing is because of Shakti. She is to be blamed. Why? Because when you want to know something, then the trouble starts. Yes or no? If you are deeply in meditation, peaceful, all blissful, no trouble at all. But when Shakti aspect, which is Vimarsha, I want to know myself. What are my limitations? What are my possibilities? What are various forms I can take? Wow, I can become a tree, I can become a rock, I can become a mountain, I can become a river, I can become a bird, I can become an animal, I can become a human, I can become a dinosaur, everything. Yeah, all the Marvel's movie that are producing, it is because of Shakti. Avengers. It is because of Shakti, because the Chaitanya wants to know itself, its boundaries, its limitations in various forms and various names. That's why this universe is possible, because of Shakti. Shakti is the ultimate mother. She is the grandmother. Because of her, everything is becoming possible. If it was not Shakti, then this light of knowingness, which we call Shiva, it is simply enjoying itself. So we can say in that manner, we can say the root of all the trouble is Shakti. But the reason for all the joy is also Shakti. The reason for bliss is also Shakti, isn't it so? Shiva dances because of Shakti. All the 5 acts of Shiva, they are possible because of Shakti. So Shakti is, if you look from this perspective, she or it or whatever, because our language is not able to define these concepts properly, right? So we always face challenge while defining these things. But Shakti is the reason why you see all the different types of energies, frequencies, and different experiences. So it is vital. And it is an essential part of aspect of Shiva. आपके चेहरे पे ये जो शांति है, ये आपने शांति कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्षों के बाद प्राप्त की है? योग वशिष्ठ में श्री राम पूछते हैं अपने गुरु जी से, वशिष्ठ जी से, कि एक ज्ञानी व्यक्ति का क्या संकेत है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि वो क्वेंच्ड फायर जैसा होता है. क्वेंच्ड फायर अर्थात ऐसी अग्नि जो पूर्णतः शांत हो गई है. कि पहले कहीं अग्नि थी लेकिन अब वो अग्नि शांत हो गई है. तो मुझे ये बात क्यों याद आई, क्योंकि ये जो यात्रा है, ये अगर वो आप जो भी अभी अनुभव है उस हिसाब से ये यात्रा इस जन्म की नहीं है, ये यात्रा कई जन्मों की यात्रा है. अक्सर ऐसा होता है कि जो ये हमें आध्यात्मिक यात्रा जो होती है, जैसा दत्तात्रेय ने भी कहा है कि ये बाय एक्सीडेंट नहीं होता, ये बाय चांस नहीं होता, ये हम लगातार इस यात्रा में होते हैं, तब हम इस तक पहुंच पाते हैं. वस्तुतः वो सत्य सदैव मिला ही हुआ है,
लेकिन यह अनुभव करने में उसको प्रतिभिज्ञा जैसे अभी जान लेना, सेल्फ रिकॉग्नाइज करने में समय लगता है। तो आपने जो पूछा है कि कब उसका कितना टाइम, कितना अनुभव, तो मैं इस जन्म के बारे में तो बात कर सकता हूँ। बाकी के लिए बात करने के लिए फिर मुझे प्रमाण जुटाने पड़ेंगे, मुझे और दूसरे संकटों से गुजरना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। मैं थोड़ा आलसी व्यक्ति हूँ। तो मैं इस जन्म के बारे में आपको बता सकता हूँ कि बचपन से एक जो चीज़ थी जिससे मुझे लाभ मिला, वो ये थी कि मैंने किसी भी प्रश्न को इसीलिए स्वीकार नहीं किया, किसी भी उत्तर को या प्रश्न को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि किसी और ने मुझे कहा। मेरे पिताजी बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे। बचपन से मुझे, जब मैं छोटा-सा था, 5 साल 4 साल की उम्र से मंदिर में बिठाते, हर रोज़ घंटियाँ बजती थी हमारे घर में, हर रोज़ हम पूजा करते थे और जैसे मंगलवार के दिन हनुमान जी, सोमवार के दिन शिव जी, बुधवार के दिन मेरे ख्याल हमारा वैकेशन था, तो बृहस्पतिवार के दिन गुरुजी, फिर शुक्रवार के दिन माताजी, शनिवार के दिन फिर कोई और देव, तो पूरा बिज़ी शेड्यूल था। फिर कई कई बार क्या हुआ कि रविवार के दिन हमारे एक क्रिश्चियन मिशनरी हमारे घर में रहने आ गए। वो रविवार के दिन शुरू किया उन्होंने अपना भजन-वजन गाना, तो हम भी यीशु, यीशु कर लेते थे उनके साथ। क्या फ़र्क पड़ता है जब इतने सारे और भगवान हैं, इतने सारे और चीज़ें हैं, तो ईसा मसीह ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा हमारा, उसका भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस माहौल में मैंने बचपन से स्वयं को पाया। लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ को माना नहीं। उदाहरण के तौर पर मेरे पिताजी ने एक बार मुझको फ़ोर्स किया कि आप देखें कि आपको अगर आप, क्योंकि आप तो अभी आपका वीर्य पतन भी नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो लोग कुछ समझते हैं। हमारे ब्रह्मचर्य का कितना महत्व है कुछ संत परंपराओं में। तो उन्होंने कहा कि अभी आप बिल्कुल 8-9 साल के हो, आप तो अगर शिव जी को पुकारोगे तो सामने आ जाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है, आज आज करके देखते हैं, और 3 घंटे तक मैंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और इतना प्रगाढ़ मैंने उस ध्यान को किया कि मुझे दिखना शुरू हो गए कि कोई व्यक्ति जो है वो जटाओं से गंगा निकल रही है और बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर। लेकिन मुझे साथ-साथ ये भी अनुभव हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे ही मन का बनाया हुआ एक प्रतिबिंब हो। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा उसके बाद कि ये सत्य नहीं है। ये मैंने ही प्रक्षेपित किया, मैंने ही प्रतिबिंब बना लिया। और इस रूम में अगर 5 लोग हैं, पाँचों लोग आप शिव का ध्यान करें, पाँचों के शिव अलग-अलग होंगे। किसी के शिव को दाढ़ी आई होंगी, किसी के शिव ज़्यादा मस्कुलर होंगे, किसी के शिव किसी और रूप में होंगे, क्योंकि जैसा हमारा भावनाएँ हैं, वैसा हमारा इष्ट होगा। तो ये अनुभव हुआ कि ये तो बात जो है थोड़ी-सी, क्योंकि मुझ पर ही डिपेंड करता है कि मुझे कैसे दर्शन करने हैं, वैसे ही हो जाएँगे। हनुमान के बाल रूप में करने हैं कि कृष्ण के बाल रूप में या उनके विराट रूप में करने हैं, वैसे ही दर्शन हो जाएँगे। तो ये एक लाभ मिला कि हर चीज़ को हमें जानना है, अनुभव करना है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए, लगातार रिजेक्ट करते गए कि अच्छा ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, इससे अगला स्तर क्या है, इससे अगला स्तर क्या है, इससे अगला स्तर क्या है। तो इसी प्रकार से द्वैत से होते हुए अद्वैत तक बात पहुँची। अद्वैत पे भी रामकृष्ण मिशन में मैं जाता था, तो वहाँ पर कोई ऐसी किताब नहीं है स्वामी विवेकानंद की जो मैंने ना पढ़ी हो। जितनी भी पुस्तकें थी, मैंने सारी पढ़ डाली वहाँ पर। और उससे मेरे को ये अनुभव होना शुरू हुआ कि अच्छा, तो ये एट लीस्ट ये उन्नति हो रही है। हैं? आई एम नॉट स्टक एट वन प्लेस। जैसे मैंने अपने पिताजी को देखा, ही वाज़ स्टक। वो घंटियाँ बजती ही जा रही हैं 5 साल से। घंटियों से आगे बात पहुँच नहीं रही है। मुझे ऐसा लगा कि ये उन्नति ज़रूरी है। इसका इसका प्रयोजन है, इसका उपयोग हो सकता है। मंत्र का उपयोग है मन को शांत करना, लेकिन इस मंत्र के साथ जीवन भर नहीं रहना है, उसको छोड़ना है फिर। उससे आगे आपको जाना है कि अच्छा इससे आगे क्या? इससे आगे क्या?
तो इस प्रकार से अद्वैत और फिर अद्वैत तक की जो यात्रा है उसमें सिर्फ एक बात आप समझें कि मन के पार जाना सबसे महत्वपूर्ण है, निर्विचार होना सबसे महत्वपूर्ण है। निर्विचार तक पहुंचने की यात्रा बिल्कुल अलग है, वो जन्मों जन्मों तक हो सकती है। निर्विचार होने के बाद यात्रा एक्सपेडाइट हो जाती है, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। निर्विचारता तक पहुंचने में समय लगता है और उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग अलग-अलग मार्ग से जाएंगे, सभी लोग एक मार्ग से नहीं जाएंगे और यही हमारी इसकी खूबसूरती है कि आप जिस भी मार्ग से जाना चाहें आप जाएं, लेकिन आप ये समझें कि निर्विचार में ठहरना अनिवार्य शर्त है। जो लोग भक्ति करते हैं वो भी निर्विचार में ही ठहरते हैं। जब मैं किसी एक देवी देवता की भक्ति करता हूं तो उसका उद्देश्य भी निर्विचार में ही पहुंचना है। जब रामकृष्ण जो है वो काली मां की भक्ति कर रहे हैं तो निर्विचार में ही पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से बाकी भी जो भी योग हैं, जैसे ओमकार का उच्चारण करना, मंत्र का उच्चारण करना, उद्देश्य क्या है? निर्विचार में पहुंचना, शून्य में पहुंचना। बुद्ध जो है उनके भी जितने भी योग हैं उनका उद्देश्य क्या है? शून्य में पहुंचना, निर्विचार में पहुंचना। तो निर्विचार तक पहुंचने का मार्ग कठिन है। कठिन इसलिए है कि हमारी आदतें खराब हैं कह सकते हैं तो। हम भटकना चाहते हैं क्योंकि हमारा अभ्यास भटकने का है। लेकिन जब हम निर्विचार में पहुंचते हैं और ठहरते हैं तो हम उसके बाद एक मैग्नेट बन जाते हैं, एक चुंबक बन जाते हैं इन डिवाइन एनर्जीज के लिए। और फिर वो आपका हाथ पकड़ के आपको मार्गदर्शन करती हैं, जिसको हम कहते हैं अनुग्रह शक्ति, शक्तिपात। शक्तिपात तभी हो सकता है जब शक्तिपात के लिए स्थान हो। हम चाहते शक्तिपात हैं लेकिन हमारा मन 20 दिशाओं में भटक रहा है कि अच्छा अब ये नेक्स्ट मंथ ईएमआई जानी है, फिर ये गाड़ी का भी बदलनी पड़ेगी गाड़ी, बेटे का स्कूल भी देखना है। हमारा मस्तिष्क तो 20 दिशाओं में घूम रहा है, बटा हुआ है। उसमें शक्तिपात मिलना बड़ा बड़ा दुर्लभ कार्य है। तो निर्विचार में ठहरने से हम शक्तिपात के लायक हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको बहाना चाहिए, कोई गुरु बहाना बन जाएगा, कोई भजन बहाना बन जाएगा, कोई भी बहाना बन सकता है जीवन में स्वयं तक पहुंचने का। तो सारा जो है और यही यही मेरा सबसे अनुरोध है कि इस बात को समझें, अध्यात्म को इस सीढ़ी दर सीढ़ी उन्नति का माध्यम समझें कि मुझे उन्नति करनी है, रुके ना एक स्थान पर। 10 साल तक कावड़ ही लाते रहेंगे या फिर हम कभी बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप भी करेंगे? कावड़ लाने से अगला स्तर क्या है कि बैठकर जाप करें, उससे मन नियंत्रित होगा। उसके बाद जब मन नियंत्रित हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि इस ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार से आकर सहयोग करती हैं। This nirvichar state, is it compatible with the layman, with the grahasthashram state? Should there not be two paths, one for the layman and one for the monk initiate? Secondly, the feeling of the vehicle or the truck that distracts you and the music that attracts you can just be the opposite. If you are expecting a vehicle to come and give you something, it's a very nice feeling to hear the truck noise. And if you're wanting peace of mind, you hear the music that you actually like, it's distracting. So the mind determines the experience. You cannot, actually very educative talk, and I agree with what you say, but I'm just clarifying. The mind determines the experience.
So you cannot separate the mind and the experience. Just the opposites depend on the perception, on your mind at that point of time, waiting for the truck or getting distracted, waiting for music or waiting for silence. So the mind cannot be separated. Then thirdly, this, just as in Buddhism, this constant analysis, does it not lead to a certain amount of passivity? What Aparna was earlier asking, that you, maybe I'm not exactly saying what she said, it leads you on to uncharted territory where you're roaming around, leaving your cognitive faculties, which are actually to be used. You cannot disown it. You cannot disown your cognitive faculties and leave it behind, and then you'll go into uncharted territory and land up possibly into various things which are not desirable. So this leaving cognition behind, True. and going into a state of nirvichar. This nirvichar is okay if you are not in the grahasthash, if you are not for the layman. So again, back to the question, the layman and the monk, they have to have two separate paths. Right. Yes. Right. Okay, that's a very loaded question, I think. So may need some time to explain. But thank you for asking that. Okay, so I can understand. The key question here is, can we live our life in a normal way with all these practices as a grahastha? If I become vichar shunya, if I become free of thoughts, if I become thoughtless, won't it be an impediment in my growth as an individual or as a family person? Right. And don't you think it is for monk? So answer to that question is, it is not. Why it is not? Because first thing, the question that you are asking, we are asking this question as a curiosity of the mind. It's a representation of mind. That this is what my mind thinks about this practice. But what if I really practice that in my experience and then see if that is a reality or not? So unless we practice it in our day-to-day life, then only, if we practice it, then only we can see that, okay, it is a reality that if you become thoughtless, if you become situated in nirvichara, it leads to many issues in managing your day-to-day life. So we need to be in that state. Now, talking from my own experience, obviously I can share my own experience. And even if you look carefully around you, we go to that nirvichara state often, most of us. For example, when we go to deep sleep, we are in that nirvichara state somewhere. What do you feel when you come out of deep sleep? Do you feel exhausted? Do you feel lack of energy? No, you feel full of energy. In fact, the science proves that your brain cannot process memories if you don't sleep. There is a part of our brain, amygdala, I think. Memories like RAM and hard disk, no? So I think that will be easier to understand. So RAM is the active memory that we have right now. But this memory, like this lecture is currently RAM. You are processing this memory. This memory will go to your hard disk tonight when you sleep. So that's how important deep sleep is, the state of no mind. Without the state of no mind, we cannot actually act in the world. We will forget everything. Our memories will be lost.
And obviously, if you cannot memorize, if we forget everything, how we are going to act, how we are going to, manage our day-to-day duties. So it is mandatory to go into nothingness or a place of thoughtlessness. Second, look at any great achiever in their field. So, for example, from my place, Virendra Sehwag used to play for India. He used to play cricket. So, when somebody asks Virendra Sehwag, what makes you such a great player? And when you used to play really good, he will always say, when I was singing some songs or I was thoughtless. When I'm thoughtless, my hand and eye coordination works fantastic. I can hit you for sixes because I'm thoughtless right now. Similarly, if you ask a writer as well, when you write the best poem, when you wrote your best poem, when you made your best painting, or when you made your best presentation, the answer will be, and even there is a book written on it, it is called deep work. So I have to go into depths of creativity and I have to touch nothingness or thoughtlessness to actually come up with something new or beautiful. So for creativity, thoughtlessness is mandatory. So this is regarding the work part. Coming to the family part. My wife, she is cooking in kitchen and I'm sitting thoughtless. Okay. Now, as it happens in every family, you are always sitting around. You don't have don't you think you should help me in the kitchen? Come, help me. Now, if I am in that state of thoughtlessness, what I will do? She's right. She's working in the kitchen. I am just lying around on the sofa. I should go and help her. This is a response from a thoughtless mind. Response coming, I should go and help her. What is the response of an egoic mind? It is your job. I'm earning. You should at least look after the kitchen. I know it is not possible for most of us to say, but imagining, so there is no harm in imagining anything, right, Nanda Kumarji? So you can imagine, okay? So my response will be different because right now I am in the thoughts, and thought means ego as well. If we create concepts and dogmas all around, then immediately there might be a thought and it might be an emotion, thought leading to an emotion. She always talks like this, and I know I am I had enough of her in last 15 years, 20 years. Enough is enough now. So all this will happen when you are in that egoic state of mind. Whereas when you are free of thoughts, it will be much easier for you to respond. And this response is applied to every situation in your life. My share prices went down. If I am thoughtless, I can manage that without emotional drama, without emotional melodrama. If I am full of thoughts, those thoughts will lead to fearful emotions, depressed state of mind, and person might commit suicide. So whatever we are doing, this state of thoughtlessness will able to help us to handle that situation in a more beautiful manner. So that is the true experience. I have experienced this in my life. I was never a good cook. Once I started becoming thoughtless, I learned cooking. So many things that we kind of put chains in our feet, impediments that we create by ourselves. Those impediments can simply wash away when you occasionally go into the thoughtlessness. So it is compatible with a householder. I am proof of that. I'm doing that. And I'm sure many of you in this group also, I know some who are practicing it, and they will find that it is compatible.
So I would recommend that you try it and you see if it is compatible or not. You can always act. Action is never challenging when you are in the state of no mind. You will respond more beautifully and you will be able to handle situations in life beautifully. So that is one. Even and that goes to extreme as well. Like if somebody has to kill someone, they will do that. Even when they are thoughtless, you are still capable of doing that. If obviously the threat is on your life or your children or saving your own your loved ones, then the person can go to any extreme. The thoughtless state will not interrupt that action. So I think that is the answer from experience. छोटे से प्रश्न थे, जैसे कई बार हमें फील होता है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, स्रोत पाठ कर रहे हैं, तो करते करते हमारा मन कहीं और चला जाता है, बट कोई एक चीज है जो उसको पढ़ता रहता है। वो क्या रहता है? क्या वो हमारा चैतन्य है जो वो उसको पढ़ता रहता है? दूसरा, श्री रामकृष्ण परमहंस के चरित्र में आता है कि ध्यान में उन्हें तोतापरी जी ने बोला था कि तुम्हें काली माँ को काटना पड़ेगा। तो क्या वो द्वैत से अद्वैत की तरफ जाने की वो प्रेरणा थी? छोटे छोटे से प्रश्न है कि हम एक बार अगर हम जिस तत्व को चैतन्य, राम, शिव, सदाशिव, अम्बे बोलते हैं, वो थॉटलेसनेस, वो ऑल परवेसिव तत्व जो हमारा है, उस स्टेट को टच करने के बाद नेक्स्ट क्या प्राप्तव्य है कि हम उसमें आगे प्रोसेस में आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं? तो पहला जो आपने पूछा है कि जो अगर मैं कोई जाप करता हूँ तो कुछ समय बाद क्या होता है कि मैं ज़बान से वो जाप बंद कर देता हूँ, लेकिन वो जाप चलता रहता है। तो उसका उत्तर ये है कि हमारे भीतर 4 प्रकार की वाणियाँ हैं। पहली है वैखरी वाणी, जो जिस वाणी से मैं अभी बोल रहा हूँ, ये है वैखरी वाणी। उसके भीतर है मध्यमा वाणी। मध्यमा क्या है? जो मेरे विचार बन रहे हैं, क्योंकि जो भी बोला जा रहा है वो कहीं न कहीं विचारों के रूप में उसका फॉर्मेशन हो रहा है। वो है मेरी मध्यमा वाणी। तीसरा है पशंती वाणी। मध्यमा से पहले है पशंती। पशंती का अर्थ है कि जो इच्छा है, अर्ज है, उस लेवल पर कि अच्छा मुझे कुछ कहना है, भीतर से कुछ इच्छा उठी कि कुछ कहना है, वो हुई पशंती। और फिर है परा। परा जो है वो एक क्यूमुलेटेड होल है, जिससे आपने ये प्रश्न पूछा और ये उत्तर भी उसी परा से आया है। तो इस प्रकार से 4 लेवल हैं। तो जब आपने पूछा कि मेरे मन में चलता रहता है वो जाप, तो आपका वैखरी वाणी शांत हो गई, लेकिन मध्यमा वाणी में वो चल रहा है। तो ये उसका उत्तर है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा था कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने अंततः काली को छोड़ दिया, और मैंने इसके बारे में अभी कुछ समय पहले ही बात की है कि उन्होंने जब काली को छोड़ा, तोतापुरी जो थे उनको अपना गुरु माना उन्होंने और काली को छोड़ा, तो क्या वो द्वैत से अद्वैत तक की यात्रा थी? निश्चित तौर पर। क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस अद्वैत के लिए तैयार हो गए थे। अब वो काली की साधना के ही वजह से, ऐसा नहीं है कि उसमें काली की साधना का कोई कोई उसमें लाभ नहीं मिला उन्हें, उसी साधना की वजह से वो स्वयं को अहंकार से मुक्त, विचारों से मुक्त कर पाए, जिसकी वजह से उनको अद्वैत की समाधि भी बड़ी आसान प्रतीत हुई, और तोतापुरी जी के सहायता से वो अद्वैत में स्थापित हो गए। तो बिल्कुल हाँ, ये उनकी अद्वैत से द्वैत में ही यात्रा थी, और जो कि संभव है। लेकिन याद रखें, भक्ति मार्ग से बहुत कम लोग इसलिए पहुंच पाते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत कठिन है, क्योंकि आपको 2 में से 1 को मिटाना पड़ता है। आपको स्वयं को मिटाना पड़ता है, पूर्णतया डिवोट होना पड़ता है किसी एक इष्ट के प्रति। अगर ऐसा हम कर पाएं, जैसा कि रामकृष्ण परमहंस कर सकते हैं, क्योंकि उनका चित्त जो है वो बालक जैसा है। जिस चित्त में
कोई विकार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, जो एकाग्र चित्त होकर एक ही अपने इष्ट के प्रति समर्पित है, ऐसे चित्त से आसानी से चैतन्य तक की यात्रा हो सकती है। लेकिन आज की परिस्थितियों में ये कठिन भी है। तो आज की परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि भक्ति मार्ग की बजाय ज्ञान मार्ग ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग नॉलेज वर्कर्स हैं। हम ज्ञान के ऊपर कार्य करते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी सारे मार्ग उपलब्ध हैं हमेशा के लिए। तीसरा प्रश्न अगर आप रिपीट करेंगे तो तीसरा प्रश्न क्या पूछा था आपने? तीसरा प्रश्न था चैतन्य जी कि जैसे ध्यान में जो भी हम सहज में जब भी उस पॉइंट तक जाते हैं जहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है या डार्क एनर्जी से आप बोलते हैं, वहां जाने के बाद नेक्स्ट स्टेज कुछ है कि हमें वहीं पे वो विचार शून्यता के बाद कहीं और भी जाना पड़ता है, कोई ओके। और स्टेज है क्या? और इसी का एक थोड़ा सा सब क्वेश्चन और है, जैसे बोला जाता है जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। तो ऐसी स्टेट में जब हमारा लास्ट टाइम आता है, सपोज करिए व्यग्रचित, अभी कोविड में कई लोगों का गया, शरीर शांत हुआ, तो भले ही ज्ञान मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो, बस अंत समय में उसकी व्यग्रता आ गई, किसी तरह एक्सीडेंटल हो गया क्या, तो नेक्स्ट क्या होगा? तो जो आपने पूछा है कि क्या इसकी कोई इस साधना का कोई अंत है, या मुझे इसके बाद क्या करना है अगर मैं उस शून्य में प्रवेश हो गया? तंत्र में इसका उल्लेख मिलता है जब शिव कहते हैं कि जो हाईएस्ट समाधि है, जिसमें निर्विकल्प, सविकल्प, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएं, सविकल्प से निर्विकल्प और इस प्रकार से, तो हाईएस्ट समाधि है, वो कहते हैं जगदानंद समाधि है। इनफैक्ट इसमें नंद कुमार जी के एक प्रश्न का उत्तर भी है जो मैं अभी बात कहने जा रहा हूं। शिव कहते हैं कि जगदानंद समाधि, जगदानंद का अर्थ क्या है कि जब आप इस जगत का पूर्णतया आनंद ले पाए, अर्थात जब आप शब्दों का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, विचारों का पूरी तरह से जब आप आनंद ले पाए और आप समाधिस्थ रहें, फिर भी कि मैंने कुछ खाया, आहा कि मैं समाधि में चला गया मैंने कुछ सुना और मैं समाधि में चला गया, मैंने कुछ देखा और मैं समाधि में चला गया। तो जब इस प्रकार की आपकी अवस्था हो जाए तो उसको कहते हैं जगदानंद समाधि। और इसको हाईएस्ट समाधि क्यों कहा गया? क्योंकि बाकी समाधियों से आप वापस आ जाते हैं, बाकी समाधियों से वापस आना ही पड़ेगा। कब तक मैं निर्विचार होकर कब तक मैं, जैसा कि उन्होंने पूछा नंद कुमार जी ने, कि कब तक मैं निर्विचार होकर या मैं आंखें बंद कर कर निर्विकल्प समाधि में रहूंगा? मुझे निर्विकल्प समाधि से बाहर आना पड़ेगा एक दिन। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि निर्विकल्प समाधि अनुपयोगी है और सविकल्प समाधि अनुपयोगी है, नहीं, वे भी उपयोगी हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है इस जगदानंद समाधि तक पहुंचाना, जहां पर जब आप किसी चीज को छुएं तो वो छूना भी आपको उस चैतन्य से जोड़ देता है। जब आप कुछ चखें तो वो चखना भी, ऐसा विज्ञान भैरव तंत्र में धारणाएं हैं। गीत आदि विशेष स्वादा, किसी गीत आदि का विषय का स्वाद करने से, लता मंगेशकर के गाने सुनने से फिर आप चैतन्य से जुड़ जाएंगे। कुछ खाने से, जगदीपान कृत उल्लास रस, कुछ आप खा ले, कुछ आप पी ले, उसके जो रस से उल्लास मिलेगा उससे आप चैतन्य को अनुभव कर लेंगे। श्वास आती जाती श्वास के ऊपर, ऊर्ध्व प्राणो हृदय जीवो, उससे आपको आनंद की महती प्राप्ति हो जाएगी। हर अनुभव, हर अनुभव जिसको, यहां तक कि जो अनुभव जिसको बड़ा हम आध्यात्मिक दृष्टि से हेय समझते हैं, सेक्स का अनुभव, उससे भी आप चैतन्य को प्राप्त हो सकते हैं। हर अनुभव उसी चैतन्य में आपको लेकर जाता है, वो कभी उससे भिन्न नहीं है। उस समाधि अवस्था तक पहुंचना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता निश्चित तौर पर है,
उसके लिए जीवन को प्रयोगशाला बनाना पड़ता है। जब आप अपने बॉस से बात करें, जब आप अपनी बीवी से बात करें, बच्चे से बात करें, वो सब उसी प्रयोग का हिस्सा है, उसी चैतन्य में जीने का हिस्सा है। तो जो मैंने कहा, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जगदानंद के अनुभव में जाएं। लास्ट जो आपने प्रश्न पूछा कि जब ये शरीर छूटेगा, मान लीजिए किसी व्याधि की वजह से छूट गया, बीमारी की वजह से छूट गया, तकलीफ की वजह से छूट गया, कि कहीं पे शरीर जा रहा था, किसी ट्रक ने टक्कर मार दी, शरीर गिर गया। ओके, तो क्या मैंने जो अनुभव किया उसका कोई औचित्य है? अगर आपके अनुभव शरीर के स्तर के थे, तो शरीर के साथ वो अनुभव भी चले गए निश्चित तौर पर। लेकिन अगर आपने अपने अनुभव में जाना कि मैं इस शरीर के पार हूं, जो कि आप हैं, जिसके बारे में कृष्ण हजारों साल से कहते आ रहे हैं, जिसके बारे में श्री राम कह रहे हैं, जिसके बारे में कबीर कह रहे हैं, जिसके बारे में नानक कह रहे हैं, और जितने लोग कह रहे हैं कि आप इस शरीर के पार हैं, आप ये शरीर नहीं हैं। जब आपने स्वयं को उस रूप में जान लिया, फिर इस शरीर के साथ अगर इसको व्याधि हो, ये गिर जाए, ये टूट जाए, ये समाप्त हो जाए, तो आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? उदाहरण के तौर पर यदि आपके कपड़े फट जाएं, तो क्या आप डिप्रेशन में चले जाएंगे? अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसे लोग हैं, परंतु फिर भी मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग कपड़े फट गए तो क्या, अरे कल दूसरे पहन लेंगे, ऐसी क्या बात है? इसमें रोने वाली क्या बात है? डिप्रेशन की क्या बात है? तो अगर ये शरीर चला गया, वो कोविड की वजह से जाए, एक्सीडेंट की वजह से जाए, वो समाधि में बैठे हुए जाए, जैसे भी जाए, जैसे भी छूटे, उससे क्या फर्क पड़ता है? शरीर को तो छूटना है, मैं तो शरीर नहीं हूं। जितने भी लोग इस कमरे में हैं, सबके शरीर को एक दिन छूटना है। तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि शरीर को कैसे छोड़ा, कैसे छूटा, उसको व्याधि हुई, तकलीफ हुई। श्री रामकृष्ण परमहंस, उनको बड़ी तकलीफें हुई शारीरिक तौर पर, और अभी हमारे रमन महर्षि, उनको कैंसर था, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, रमन महर्षि बैठे हुए हैं आराम से, दृष्टा भाव से, चैतन्य अवस्था में, कि मैं शरीर थोड़े ही हूं, मेरा थोड़ी ऑपरेशन हो रहा है, शरीर का हो रहा है, होने दो, मुझे क्या तकलीफ है इससे? मैं उसमें बाधा नहीं बनूंगा। शरीर बीमार है, डॉक्टर के पास इसको लेके जाएंगे, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक होगा तो दूसरा ले लेंगे, क्या कर सकते? तो ये हमारा अनुभव होना चाहिए, ये लिखी हुई बातें नहीं होनी चाहिए कि किसी किताब में लिखी है और बड़े बड़े लोग इन बातों को समझते हैं, हम तो पापी, हम कहाँ समझेंगे। नहीं, ये सारी बातें आपके लिए ही हैं, ये बातें आप पर ही लागू होती हैं, आपके लिए ही शिव बोले हैं, आपके लिए ही बुद्ध बोले हैं, आपके लिए ही श्री कृष्ण बोले हैं।